और उमर अब्दुल्ला साहब, आप मुझे एक बात बोलो कि क्या कश्मीरी वोट्स की कोई हैसियत नहीं है? एक डेमोक्रेटिक सरकार बनाने के बाद भी क्यों आप अपोजिशन पार्टी की गुलाम वही हुआ जिसका मुझे डर था? नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में एक साथ राइजिंग कश्मीर ने एक न्यूज पब्लिश की। एमएलए ज़ैडबल तनवीर सादिक ने ये बोला है कि ना तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा और ना ही मोदी ने वादा किया है। और मैक्सिमम उस टाइम पे उस पार्टी में सिर्फ कश्मीरी पता ही नहीं होता कि मैंने कब क्या वादा किया है, कब किस वादे सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, न कि बीजेपी ने। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में एक साथ होने जा रही हैं। सुबह से लगातार से यही खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दिल्ली में 4 दिन से बीजेपी के साथ गुफ्तगू में होने की बात, वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला की वजीर दाखिला से 4 महीनों में तीसरी मुलाकात पर उठ रहे सवालात। मैंने पहले ही बोला था कि बीजेपी के साथ अलायंस में आने के बगैर ना तो स्टेटहुड रेस्टोर होगा और ना ही आर्टिकल 370। हालांकि एनसी के एमएलए अभी ये बोल रहे हैं कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की, मगर मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में सच होगा, क्योंकि कुछ महीने पहले जब पीएम मोदी कश्मीर आए थे तो उस टाइम पे सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने उनसे सवाल पूछने के बजाय उनकी तारीफ करते करते थके नहीं। अब सुनो कि ये सब बातें शुरू कैसे हुई कि एनसी बीजेपी के साथ अलायंस में आने वाली है। देखो 10 फरवरी को राइजिंग कश्मीर ने एक न्यूज पब्लिश की जिसमें उन्होंने बोला कि एनसी बीजेपी के साथ अलायंस में आने वाली है। हालांकि उन्होंने कोई वेरिफिकेशन नहीं दी, हर जगह पे उन्होंने बोला है कि सोर्सेज से खबर मिली। अब उनको कहां से पता चला ये मुझे नहीं पता। इस न्यूज के बाहर आते ही एमएलए ज़ैडबल तनवीर सादिक ने ये बोला कि ये सब झूठ है। गैर जिम्मेदारा, बिल्कुल गैर जिम्मेदारा और बिना किसी बलबूते के ऐसी ये न्यूज़ बाहर आई है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ लड़ा, जो उनने 2019 में किया उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, और जो ये न्यूज़ आजकल आ रही है वो बेबुनियाद है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ अलायंस में आ सकती है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ऑलरेडी एनसी बीजेपी के साथ एक बार अलायंस में आई है, पार्लियामेंट में, स्टेट में नहीं। उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर। और अभी उमर अब्दुल्ला को भी ये पता है कि बिना बीजेपी के साथ अलायंस में आए एनसी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में मजबूती के साथ सरकार नहीं चला सकती। और मैंने ये पहले ही बोला है कि ना तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा और ना ही आर्टिकल 370। उसके पीछे रीजन है सत्ता की लालच। अभी के टाइम पे हर तरफ से उमर अब्दुल्ला पर ये प्रेशर है कि स्टेटहुड को जल्द से जल्द वापस बहाल करवा दो, मगर वो ये नहीं कर सकता, ये तो हमें पता है। स्टेटहुड को वापस बहाल करवाने के लिए उमर अब्दुल्ला के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है अलायंस विद बीजेपी। इसके बगैर स्टेटहुड और आर्टिकल 370 को वापस बहाल करवाना नामुमकिन है। हालांकि एनसी के एक एमपी रुहुल्लाह मेहदी ने वादा किया है कि एनसी बीजेपी के साथ कभी भी अलायंस में नहीं आएगी, और इन्होंने उस टाइम पे कसम भी खाई थी। और इन्होंने ये भी बोला कि अगर एनसी ने ऐसा किया तो सबसे पहले उनको मुझसे टकराना होगा। नमाजुल वक्त गारंटी जमानत नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे हमें मिट्टी में मिला दे, सोन अतर बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सोचते कि इस माँ बोझो बीजेपी इलाक बात मुकाबल कर सईद रुहुल्लाह से। अभी तो ये कंफर्म नहीं है कि क्या होगा, मगर आने वाले टाइम पे जो भी होने वाला है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। और अगर रुहुल्लाह मेहदी ने ये भी बोला है कि अगर एनसी बीजेपी के साथ अलायंस में आई तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा और फिर ये पार्टी बिखर जाएगी। मगर मैं रुहुल्लाह मेहदी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा मत करना, क्योंकि उस पार्टी में कश्मीरी लोग हैं, वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। वो तो याद होगा आपको जब गुलाम नबी आजाद ने ये पार्टी छोड़ी थी, उस टाइम पे गुलाम नबी आजाद को 21 एमपीज ने ये बोला था कि हम आपके साथ ही पार्टी छोड़ देंगे, मगर फिर किसी ने भी पार्टी नहीं छोड़ी और गुलाम नबी आजाद अकेले रह गए। और मैक्सिमम उस टाइम पे उस पार्टी में सिर्फ कश्मीरी पॉलिटिशियंस थे, और बाद में गुलाम नबी आजाद ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, और इस टाइम पे उस पार्टी का कोई नामो निशान भी नहीं है। आपको पता है कि मुझे हमारे सीएम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं होता कि मैंने कब क्या वादा किया है, कब किस वादे को पूरा करना है, इसको बिल्कुल भी पता नहीं होता। मेरी तरफ से उमर अब्दुल्ला साहब के लिए एक सजेशन है कि आप वो गलती मत करना जो कि पास्ट में पीडीपी ने की। पीडीपी ने कश्मीरी लोगों से वोट्स हासिल किए बीजेपी के अपोजिशन के रूप में, और फिर बाद में उन्हीं से अलायंस की। और आज पीडीपी की क्या हालत है ये सबको पता है, इसलिए ये गलती आप ना करना। और उमर अब्दुल्ला साहब, आप मुझे एक बात बोलो कि क्या कश्मीरी वोट्स की कोई हैसियत नहीं है? एक डेमोक्रेटिक सरकार बनाने के बाद भी क्यों आप अपोजिशन पार्टी की गुलामी कर रहे हो? आप इसका मतलब समझो। देखो, कुछ महीने पहले पीएम मोदी कश्मीर आए थे, उनसे सवाल पूछने के बजाय उमर अब्दुल्ला उनकी तारीफ करते करते थके नहीं। और ये देखो कि कैसे लीडर्स मिले हैं हमें। आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा।
आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए, जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। अरे हमारे प्यारे उमर अब्दुल्ला साहब, ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, न कि बीजेपी ने। बीजेपी तो ये चाहती थी कि यहाँ पे कभी इलेक्शन ही ना हो, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर बनाया, इसीलिए यहाँ पे इलेक्शन हुए। और ये भी आप लोग सुनो कि आप जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा। और मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। हाँ मिलेगा ना, आप इनके साथ अलायंस में तो आओ। असल में ना हम ऐसे ही लीडर्स डिजर्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एजुकेशन पे कभी कोई बात नहीं करता, अनएम्प्लॉयमेंट पे कभी कोई बात नहीं करता। तो अब समझ आएगा कश्मीरी लोगों को कि कश्मीर को अंदर से खोखला किया जा रहा है, मगर कश्मीरी लोग कहाँ बिजी है एक पागल रज़ाक बाब के पीछे। वहादू अबदुल ओ यार नाव क्या वहादू दाहुदा बेसा मैंने रात तमो गोड पर दिसा सजदे मैंने। और इन छपरी इन्फ्लुएंसर्स के पीछे भी जरा आप देखो इनको। बस ये जाहिल सिर्फ एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं। ऐसे लोग तो ऐसे ही लीडर्स डिजर्व करते हैं। बाकी कसम से मैं यहाँ पे तंग आ गया कि क्या कर रहे हैं कश्मीर के लोग, क्या देखते रहते हैं वो इंटरनेट पे। असल में इन पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा कश्मीर को अंदर से खोखला किया जा रहा है, वो कब समझ आएगा आप लोगों को। और एक चीज जिसमें कश्मीर के लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है वो है मसलक्स। बस यहाँ पे लोग एक दूसरे को काफिर कहते रहते हैं, खुद तो कोई फर्ज नमाज भी नहीं पढ़ता, बस एक दूसरे पर फतवा लगाते रहते हैं। कश्मीर की इस मस्तक लड़ाई पे मैं बहुत जल्द एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ, तब तक के लिए थोड़ा वेट कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।